की भी तारीख है। वहां पर हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको जनजातीय गौरव दिवस मना दिया। हम ये कहना चाहते हैं कि आदिवासियों का गौरव तभी जिंदा रहेगा जब तक यहाँ के लोगों को हक अधिकार नहीं मिलेगा, हमारा गौरव जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि अपने माथे पर जो ये झारखंड का हरी पगड़ी बांध कर रखे हैं, उस हरियाली को बचाने की लड़ाई है, जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई है। ये सारे लोग हमारे जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। कई बार उदाहरण देते हैं, मैंने देखा कि एक उदाहरण दे रहे थे जयराम जी हमारे कि गोड्डा में जब प्लांट बना अडानी का तो बिजली बेचा गया बांग्लादेश को, कोयला लाया गया ऑस्ट्रेलिया से और जमीन लिया गया हमारे हाथ। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सबसे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि सीएनटी का कानून रहने के बावजूद भी यहीं पर अडानी आती है, यहीं पर एनटीपीसी आता है, पूरा बड़का गांव उजड़ जाता है, पूरा झरिया धनबाद उजड़ जाता है, पूरा टंडवा आम्रपाली में उजड़ जाता है, यहाँ के विस्थापितों को हक अधिकार नहीं मिलता है, उनके जमीन का मुआवजा नहीं मिलता है। ये सवाल आपको सोचना पड़ेगा। और मीडिया के साथियों, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, किसी अडानी कंपनी का जब विरोध हुआ ऑस्ट्रेलिया में तो पूरे दुनिया में ये खबर बनी कि अडानी का विरोध हो गया ऑस्ट्रेलिया में। इसी अडानी का विरोध बड़का गांव में 1.5 साल से 1 साल से लोग कर रहे हैं, आज भी धरना पर बैठे हुए हैं जब हम यहाँ भाषण दे रहे हैं। और उनके सवाल को संसद भवन में किसी ने एक बार उठाया नहीं, उनका न्यूज कभी नहीं बना। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहते हैं, लड़ाई सिर्फ झारखंडी हक अधिकारों की नहीं है, लड़ाई इस बात की है कि आपके मुद्दे पर, आपके सवाल पर कितनी चर्चा परिचर्चा होती है, आपके सवालों पर कितनी लड़ाई होती है, आपके सवालों पर कितनी बहस होती है। झारखंड के साथ दुर्भाग्य इस बात की है कि हमारे मुद्दे को लेकर के चर्चा परिचर्चा ही नहीं होती है, हमारे मुद्दे को लेकर के बहस ही नहीं होती है, हमारे मुद्दे को लेकर के सदन में कोई एक ड्राफ्ट नहीं रखा जाता है। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए तो है ही, लेकिन ये लड़ाई इस बात को लेकर के भी है कि झारखंड की आवाज दिल्ली में संसद भवन में भी कैसे गूंजेगी। तो यहाँ के लोगों पर ये दबाव हम लोगों को बनाना होगा। आप लोगों को बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने बहुत दृढ़ता से सुना। बात मुझोरा लाने तो है आप लोगों ने जो दिया है, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसको सूद समेत हम लोग वापस करें। मैंने कहा कि इतने केस मुकदमे भी हमारे हौसले को नहीं डिगा सके तो पुलिस के एफआईआर के कागज से ये आंदोलन नहीं रुकेगा, नीति बनाने के आंदोलन से ये झारखंड का आंदोलन समाप्त होगा। यही बात कहना चाहता हूँ आप सबसे। इसलिए तमाम पदाधिकारियों को ये कहना चाहता हूँ, जो झारखंडी माइंडसेट के पदाधिकारी झारखंड के अंदर हैं, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप भी अंदर अंदर मनोवैज्ञानिक तौर पर इस आवाज को साथ दीजिए, इस आंदोलन की आवाज को साथ दीजिए, इस बुलंदी की आवाज को साथ दीजिए, झारखंड की इस आवाज को साथ दीजिए। आप सबको बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे, सबको प्रणाम, झारखंडी जोहार।